हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था एलसीएम, एचसीएफ, केबीएस, पीआरटी, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए, जिसमें मैं आपको बढ़ा चुका था एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आज उसका लास्ट पार्ट है, तो आप देखते रहेंगे आपको बहुत सारे सम या क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, जिसमें आपको दिया रहता रहेगा छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या। तो उसमें आप बहुत कंफ्यूज होते रहेंगे कि क्या किया जाए। तो पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या दिया जाता है तो आपको करना है एचसीएफ, कुछ भी लिखा हो आगे। अगर बड़ी से बड़ी संख्या लिख गया तो मतलब आपको समझ में आ गया कि आपको करना है एचसीएफ, और छोटी से छोटी संख्या अगर लिख गया तो आपको करना है एलसीएम। ये दो दिमाग में आपके होना चाहिए। और उसके बाद इसमें जो होता है, इसमें आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ से और एलसीएम में। पहला होता है कि आपको दिया रहेगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, जो एबीसी, मतलब एबीसी बोले तो यहाँ पे 3 नंबर आपका रहेगा, जैसे 5, 7, 8 कोई नंबर रहेगा, इससे पूर्णता या विभाजित हो जाए। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, इस संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना है। जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा जो होता है, इसमें होता है कि आपको दिया रहेगा छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित हो, और विभाजित होने के बाद के आपको शेषफल दे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना रहता है, एलसीएम निकालो। एलसीएम निकाल के जो आपका शेष रहता है उसको आप जोड़ दो। अब मान लो यहाँ पे संख्याएं फिर यही मानता हूँ 5, 7, 8 आपको दिया रहेगा, तो उसका आप एलसीएम निकालेंगे। फिर जो आपको शेषफल दिया रहेगा, शेषफल यहाँ पे कोई नंबर आपको दिया रहेगा, वो नंबर आप ऐड कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा पार्ट जो आपका होता है, उसमें छोटी से छोटी संख्या होएगी। उसमें दिया रहेगा छोटी से छोटी संख्या जो एबीसी से विभाजित होने पर क्रमशः इसमें 3 शेषफल देगा, एक एल होएगा, एम होएगा, एन होएगा। तो इसमें क्या करना है, पहले तीनों का ये निकालना है डिफरेंस। जैसे ए में पहले में पहला वाला शेषफल, दूसरे में दूसरा वाला शेषफल, तीसरे में तीसरा वाला शेषफल। ये जो मैं लिखा हूँ केवल यहाँ पे आपको वेरिएबल दिख रहा है, बाकी ये नंबर ही रहेगा। तो आपको नंबर माइनस करना है। फिर उसके बाद जो आएगा, ये मान लो तीनों का जो आएगा डिफरेंस वो सेम आएगा, तो पहले एबीसी का आप एलसीएम निकालेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसको आप माइनस कर देंगे, तो आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये हुआ इसका एलसीएम का। 3 प्रकार के जो सवालें आपको मिलती हैं। दूसरा जो होता है एचसीएफ, एचसीएफ में भी 3 प्रकार के केस आते हैं, 3 प्रकार की सवालें आती हैं। पहला होता है बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा, बोलेगा जो एबीसी को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता, आपको एचसीएफ निकालना रहेगा। यहाँ पे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा। दूसरा केस जो इसमें आता है, बोलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी, मतलब कोई नंबर देगा 4, 5, 8 को विभाजित करने पर फिर यहाँ पे क्रमशः कोई शेषफल दे देगा, 2, 3, 5 शेषफल छोड़े। तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, पहली संख्या का पहले में जो शेषफल है डिफरेंस निकालेंगे, दूसरा ऐसे करेंगे, तीसरा का तीसरे से, तीनों का फिर एचसीएफ निकालेंगे। जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद केस थर्ड आता है। केस थर्ड में भी बोलेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी से विभाजित करके के शेषफल, मतलब इसमें एक शेषफल देगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले वाली संख्या से पहला शेषफल, दूसरी वाली संख्या से फिर शेषफल पहला, तीसरी संख्या से तीनों माइनस कर दो, जो आए उसका एचसीएफ निकाल दो, तो आपका आ जाता है इसका आंसर। तो ये आपका 3 सिचुएशन बनती है एचसीएफ और एलसीएम में। एलसीएम में 3 सिचुएशन, इसमें 3 सिचुएशन, 3 ही प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मैंने आपको डिटेल बता दिया। अब आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखें, कोई भी क्वेश्चन आता है आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।